हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। पार्ट 4 हमने अभी पढ़ा, पार्ट 5 हम आज पढ़ने वाले हैं। हम पिछली वीडियोस में कुछ टाइप्स पढ़ रहे थे। आज जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो है बेईमान दुकानदार का घोटाला। किस तरीके से लैंग्वेज आती है आपके एग्जामिनेशन में, वो सारी लैंग्वेजेस आज हम पढ़ेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो कितने लेवल पर जाकर पूछ सकता है या कितने अच्छे क्वेश्चन वो बना सकता है। और साथ साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन घर से करने के लिए भी दूंगा जिसका आप आंसर मुझको कमेंट में देंगे। तो चलिए मैं आपको टाइप की तरफ लेकर चलता हूँ। टाइप है आपके सामने, दिखाई दे रहा है आपको, बेईमान दुकानदार का घोटाला। किस तरीके से एक दुकानदार बेईमानी करता है और या तो आपको कम तोल कर देता है या जहां से वो खरीद के लेके आ रहा है वहां से कैसे वो ज्यादा खरीद के ले आता है घोटाला करके, चीटिंग कैसे करता है आपके साथ। तो आज हम वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से लैंग्वेज बनेगी या आप किस तरीके से चेक करेंगे कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या हमें कौन सी वैल्यू किस साइड रखनी है। मुझे सीपी की साइड, मतलब जो मेरी लागत है वो मेरे को किस साइड रखनी है, या मुझे किस तरीके से सोचना है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटेंशन क्या है, जो भी दुकानदार है उसकी इंटेंशन क्या है, वो उसका प्रॉफिट जो होगा उसे किस तरीके से प्रॉफिट हुआ होगा, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। अच्छा, प्रॉफिट होता कब है? पहला क्वेश्चन मेरा यह है, प्रॉफिट कब होता है? जब सीपी कम होता है और एसपी ज्यादा होता है। प्रॉफिट हमें कब होता है? जब सीपी कम होता है और एसपी ज्यादा होता है। या मैं कह सकता हूं आरंभिक मान हमारा जो है वो कम होगा और अंतिम मान जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अंतिम मान जो है वो ज्यादा हो जाएगा तो हमें क्या होने लग जाएगा? प्रॉफिट होने लग जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं एक क्वेश्चन में आपसे बोलता हूं कि आपने एक दुकानदार से 1000 ग्राम खरीदी थी। आपने एक दुकानदार से बोला, भैया मुझको 1000 ग्राम चीनी दे दीजिए, मतलब 1 किलो चीनी दे दीजिए। लेकिन उसने गलत बाट का प्रयोग करके आपको कितने ग्राम चीनी तोल कर दी? 800 ग्राम चीनी उसने आपको तोल कर दी है। तो आपको कितने ग्राम का घोटाला दिखाई दे रहा है? 200 ग्राम का घोटाला आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब हम पढ़ रहे थे n वस्तुओं का सीपी बराबर m वस्तुओं का एसपी, मैंने कहा था या तो आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो आप सीपी पर निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो है वो आप सीपी पर निकालेंगे। इनटू में आप 100 करते थे ताकि परसेंटेज बन जाए। लेकिन आपसे मैंने ये भी साथ साथ में बोला था कि अगर आपके सामने सीपी नहीं है तो आप उसे बेची गई वस्तु पर चेक करेंगे, और नोट करके लिखवाई थी बात कि हम इसे सेलिंग आर्टिकल पर चेक करते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, भाई 200 ग्राम का घोटाला किया गया है दुकानदार के द्वारा, तो 200 ही ग्राम उसे प्रॉफिट रहा होगा। लेकिन किस पर प्रॉफिट रहा होगा? रुपए तो यहां दे नहीं रखे, यहां तो क्या है? ग्राम दे रखा है। ग्राम होती हैं वस्तुएं होती हैं। इसका मतलब है कि उसने जब हमें सीपी रुपयों में नहीं दिया तो हम बेची गई वस्तु पर प्रॉफिट चेक करेंगे। तो बेची गई वस्तु कितने ग्राम है? 800 ग्राम। इनटू में 100 लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 200 से 4, और 4 से कितनी बार? 25 बार। तो ये आ जाएगा हमारा 25% प्रॉफिट। ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेकिन मेरा मोटिव अभी आपको ये समझाने का नहीं है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो कहानी पढ़ी, क्या मुझे इतनी सारी बातें पढ़ने की आवश्यकता भी है या नहीं, या मेरा काम बस एक स्टेटमेंट से चल जाएगा। मैं सीधी सी बात लिखने वाला हूं अभी, वही से आपको समझ में आना चालू हो जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहूं बच्चों कि उसने कहा कि भाई 1 किलोग्राम की बजाय उसने 800 ग्राम तोल कर दी, यानी 1000 ग्राम की बजाय उसने कितने ग्राम तोल कर दी? 800 ग्राम। 1000 ग्राम की बजाय उसने हमें कितने ग्राम तोल कर दी? 800 ग्राम। अच्छा, उसे प्रॉफिट कैसे हो सकता है? जब सीपी कम हो, एसपी ज्यादा हो। अरे ऐसी बात है ना, तो आप बिना सोचे समझे जो कम वाली चीज है, यानी 800 और 1000 में से बताओ कम कौन है? 800 कम है या 1000 कम है? 800 कम है, तो 800 को आप सीपी की साइड रख दीजिए और एसपी की साइड आप 1000 को रख दीजिए, आपको प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा। मतलब मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में उलझने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि प्रॉफिट कब होता है?
प्रॉफिट तब होता है जब सीपी कम होगा और एसपी ज्यादा होगा। और एसपी मेरे सामने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि 1000 ग्राम की बजाय उसने मुझे 800 ग्राम तोल कर दी, तो दुकानदार की इंटेंशन है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि उसने घोटाला किस लिए किया है? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट कब होता है? जब सीपी की साइड कम आएगा, एसपी की साइड ज्यादा आएगा। यानी 1000 ग्राम 800 ग्राम में से मैंने सीपी की साइड रखा 800 और एसपी की साइड रखा मैंने 1000, उसको प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा। तो यहां से आप काट सकते हैं 20 चौक 200 चौक 800, 200 पंजे 1000। तो 4 रुपए की चीज अगर आप 5 रुपए में बेचोगे तो 1 का प्रॉफिट होगा। 1 का प्रॉफिट सीपी पर होगा तो 4 पर गुना में लिख दिया हमने 100, 4 से सीधा 25। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यानी आपको ग्राम में उलझने की जरूरत नहीं है। या मैंने उस दिन भी जब हम पार्ट 4 पढ़ रहे थे तभी भी मैंने आपको समझाया था, आप क्या बनाएंगे? रेशियो बनाएंगे। रेशियो कैसे बनेगा? ये 800 इधर पहुंच जाएगा, 1000 इधर पहुंच जाएगा, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं अभी समझाना चाह रहा हूं दुकानदार की इंटेंशन क्या है। अगर आप उसकी इंटेंशन को समझ पाए, उसने घोटाला किया क्यों? उसने घोटाला किया इसलिए ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। अगर उसकी इंटेंशन प्रॉफिट कमाने की नहीं होती तो वो घोटाला नहीं करता। समझ में आ रही है सबको बात? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो अगर मैं यहां पर दूसरी बात लिखना चाहूं आपके सामने, ये हटा रहा हूं मैं यहां से, अगर मैं आपके सामने दूसरी एक बात लिखना चाहूं कि जब वो खरीदते समय घोटाला कर रहा है, जब उसने कहीं किसी थोक विक्रेता से खरीदते समय घोटाला किया, खरीदते समय घोटाला, खरीदते समय घोटाला उसने किया है, वो वाली बात हम आज पढ़ेंगे। खरीदते समय घोटाला वो कैसे करता है? मान लेते हैं बच्चों कि वह एक थोक विक्रेता के यहां कुछ खरीदने पहुंचा, उसे खरीदनी थी तो थी 1000 ग्राम। उसे खरीदनी कितनी थी? 1000 ग्राम, लेकिन उसने चुंबक लगा के खरीद ली 1200 ग्राम। आप मेरे को एक बात बताइए, उसने क्या किया? खरीदनी थी उसे 1000 ग्राम, उसने लगा दी चुंबक लगाई कहां पे? बाट के पास, जैसे जहां पर कांटा होता है जहां पर हम तोलते हैं, वहां पर नीचे उसने एक चुंबक लगा दी, एक मैग्नेट लगा दी। और मैग्नेट कितने ग्राम की थी? 200 ग्राम की। तो 1 किलोग्राम खरीदने पहुंचा था, लेकिन खरीद के कितनी लेके आया? 1200 ग्राम। उसकी इंटेंशन क्या थी? चुंबक लगाने की इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट कमाना और लॉस कमाना। प्रॉफिट कमाना इंटेंशन है, मतलब दुकानदार खरीद रहा है, उसकी इंटेंशन है कि वो उस थोक विक्रेता से प्रॉफिट कमाए। तो प्रॉफिट कैसे कमाया? चुंबक लगा के। तो जब उसकी इंटेंशन प्रॉफिट कमाने की है तो बताइए सीपी की साइड कौन सी वैल्यू रखूं और एसपी की साइड कौन सी वैल्यू रखूं? आप सब लोग बताइए। सीपी की साइड वैल्यू रखी जाएगी कम वाली, ताकि उसे प्रॉफिट होना चालू हो जाए। भाई कम की चीज ज्यादा में बेचेगा। मतलब देखो, मैं ये नहीं कह रहा आपको उसने कितने रुपए में खरीदी, क्या खरीदी, मुझे नहीं पता। मैं तो बस इंटेंशन पे ध्यान रखूंगा। जब वो घोटाला कर रहा है तो उसकी इंटेंशन है प्रॉफिट कमाना। अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है तो मैं सीपी की साइड कम वाली चीज रखूंगा और एसपी की साइड ज्यादा वाली चीज रखूंगा। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट इस तरीके की मैं बोलूं आपको कि एक दुकानदार 20% हानि कमाना चाहता है, तो यहां पर वो अपनी इंटेंशन बता चुका है कि वो हानि कमाना चाहता है। मतलब मैं आपको कहूं एक दुकानदार 20% हानि कमाना चाहता है, एक दुकानदार 20% हानि कमाना चाहता है। जब वो लाभ कमाना ही नहीं चाहता, जब वो हानि कमाना चाहता है, तो मैंने लिखा 100 से 80। 20% हानि का मतलब क्या है? 100 से 80। तो अब सीपी की साइड ज्यादा वाली वैल्यू आएगी, एसपी की साइड कम वाली। क्यों? ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या है? उसकी इंटेंशन है हानि उठाना। वो चाहता है कि उससे लाभ नहीं हो। और लाभ कब नहीं होगा? जब मैं ज्यादा में खरीदूंगा, कम में बेचूंगा। यानी मैं एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं? मैं दुकानदार की इंटेंशन को समझ रहा हूं। अगर उसकी इंटेंशन लाभ कमाना है तो कम की चीज ज्यादा में, अगर उसकी इंटेंशन हानि कमाना है तो ज्यादा की चीज कम में। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सबको? इंटेंशन पे काम करना है। जब भी दुकानदार या बेईमान दुकानदार के जब भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए, आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि भाई मेरे को तो उसकी इंटेंशन पे ध्यान रखना है। अगर उसकी इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है तो कम वाली वैल्यू में रखूंगा सीपी की साइड, ज्यादा वाली वैल्यू में रखूंगा एसपी की साइड, और मेरे को प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है?
क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर मैं कहता हूं दुकानदार की एक और इंटेंशन के बारे में मैं आपको बताऊं, मान लेते हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% ज्यादा अंकित कर देता है। क्या कह रहा हूं मैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% ज्यादा अंकित करता है। अगर वह 20% ज्यादा अंकित करता है तो उसकी इंटेंशन क्या हुई? प्रॉफिट कमाना। क्यों हुई उसकी? क्योंकि उसने ज्यादा अंकित किया है। 100 रुपए की चीज थी, वहां से उसको हटा के एक पर्ची लगा दी और उस पर लिख दिया 120 रुपए। उसकी ये इंटेंशन थी कि वो प्रॉफिट कमाएगा। तो जब वो प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 100 रुपए रख दूंगा सीपी की साइड, 120 रुपए रख दूंगा एसपी की साइड। ये एक इंटेंशन हुई। दूसरी इंटेंशन क्या हो सकती है? मैं आपको कहूं कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% छूट देता है। जब दुकानदार छूट देता है तो उसकी इंटेंशन अभी प्रॉफिट कमाने की नहीं है, उसकी इंटेंशन क्या है? छूट देने की है। मान लो मैंने कहा 20% छूट दी, तो 100 रुपए की चीज पर उसने कहा भाई 80 रुपए की ले जाओ आप। इसका मतलब है उसकी इंटेंशन यहां डिस्काउंट देने की है, यहां उसकी इंटेंशन प्रॉफिट कमाने की नहीं हो रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। एक बेईमान दुकानदार, आपको सवाल दिख रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सीपी पर बेचने का दावा करता है। उसने सोचा, अच्छा अगर मैं आपको यहीं पे बात करूं आपके सामने कि सीपी पर बेचने का दावा करता है, मतलब 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचने का दावा करता है, क्या ये उसकी इंटेंशन प्रॉफिट कमाने की हुई? क्या नहीं हुई। यानी इस लाइन का मेरे इस सवाल में कोई लेना देना नहीं है। यहां पर उसकी इंटेंशन प्रॉफिट ना कमाने की, ना ही लॉस कमाने की। तो इस स्टेटमेंट को आप छोड़ सकते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सीपी पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब है यहां उसकी इंटेंशन ना ही प्रॉफिट कमाने की है, ना ही लॉस कमाने की है। तो इस स्टेटमेंट का मेरे सवाल में कोई लेना देना नहीं है। अब चलते हैं आगे। उसने कहा लेकिन वह 40% कम वजन तोलता है। अगर वह 40% कम वजन तोलता है तो 100 ग्राम की जगह वो 40% यानी वो 60 ग्राम तोलेगा। अरे क्या मेरी बात ये समझ में आ रही है आपको कि उसने कहा 40% कम तोलता है, यानी अगर 100 ग्राम खरीदने जाओगे तो 40% कम यानी वो 60 ग्राम तोल देगा आपको। अब उसकी इंटेंशन क्या है? ये उसने घोटाला किया क्यों? आपको उसने कम तोलकर क्यों दिया? ताकि उसको प्रॉफिट होने लग जाए। और प्रॉफिट कब होगा? जब मैं सीपी की साइड कम रखूंगा, सीपी की साइड में कम रख दूंगा और एसपी की साइड में ज्यादा रख दूंगा, तो मेरे को प्रॉफिट दिखाई देना चालू हो जाएगा। तो यानी मेरा प्रॉफिट कितना है? 40 का प्रॉफिट है किस पर? 60 पर। तो 40 का प्रॉफिट 60 पर गुना में 100, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2/3 की परसेंटेज होती है 66.66%। आंसर हुआ मेरा बी ऑप्शन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो अगर मैं इसको दोबारा इसी बात को मैं दूसरे तरीके से पढ़ना चाहूं तो मैं दूसरे तरीके से भी पढ़ सकता हूं। अभी देखिएगा, मैं आपको दूसरी तरीके से पढ़ाकर समझाता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। एक दुकानदार अपने सामान को सीपी पर बेचने का दावा करता है, मतलब 1000 रुपए की लाया था तो 1000 रुपए में ही बेचेगा। 1000 रुपए की लाया था तो 1000 रुपए में ही बेचेगा। मैं मान लेता हूं 1000 रुपए में खरीद के लाया था 1000 ग्राम। मैं मान के चल रहा हूं कि उसके घर में 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपए थी, लेकिन उसने तो घोटाला किया। घोटाला करके मुझे कितने ग्राम तोल कर दी? 800 ग्राम तोल कर दी। अगर उसके घर में 1000 ग्राम 1000 रुपए की आई थी तो 800 ग्राम कितने की आई होगी? 800 रुपए की आई होगी। 800 रुपए की चीज को उसने मुझे तो कितने में बेच दिया? 1000 रुपए में। तो कितने रुपए का प्रॉफिट? 200 रुपए का। सीपी यानी 800 पर चेक करूंगा तो गुना में 100, 200 चौक 800। अच्छा मैं 800 यहां लेके चल रहा हूं बच्चों। यहां मैं 20% कम पे आपको सवाल समझा रहा था। अगर ये 20% कम नहीं होता, उसने कहा भाई 40% कम। 40% का मतलब 600 ग्राम। अगर वो 600 ग्राम की बात कर रहा है यानी वो 600 रुपए की लाया होगा। तो मैं कह रहा हूं कि 600 ग्राम 600 रुपए की आई होगी। अगर 600 ग्राम 600 रुपए की आई है तो उसको प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा होगा? 400 रुपए का। 400 का प्रॉफिट किस पे? 600 पर। 400 का प्रॉफिट 600 पर, परसेंटेज के लिए गुना में 100, 200 से 2 बार, 200 से 3 बार, ये 2/3 की वैल्यू आ जाएगी 66.66%।
लेकिन ये सवाल इस तरीके से करना मेरे लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा, मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। पेपर में मेरे को सवाल करना है और सवाल करने के लिए मुझे दुकानदार की इंटेंशन को समझना जरूरी है। अगर मैं दुकानदार की इंटेंशन को समझ गया तो मेरा सवाल मात्र 10 सेकंड में हल हो जाएगा और उसके लिए मुझे दूसरा ही मेथड पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक मेथड मैं आपको समझा के आया हूं दूसरे पार्ट में कि मैंने आपसे कहा उसने 40% कम तोल कर दिया, यानी 1000 ग्राम की जगह उसने मुझे 600 ग्राम तोल कर दिया। तो अपने घर में उसने कितने ग्राम सेव किया? 400 ग्राम उसने घोटाला करके सेव कर लिया, तो 400 ग्राम। अब सीपी पर चेक करते हैं प्रॉफिट, लेकिन यहां सीपी है नहीं, यहां तो वस्तुएं हैं। तो सेलिंग आर्टिकल थे 600 ग्राम पे चेक करूंगा तो 20 दूनी 200 दूनी 400, 200 तिया 600, फिर से वही 66.66%। लेकिन प्यारे बच्चों, ये भी मेरे लिए इतना ज़्यादा इजी मेथड नहीं है। अगर आप दुकानदार की इंटेंशन को समझ पाए तो आपका सवाल मात्र 10 सेकंड में ही हल हो जाएगा। तो चलिए हम वही पहला मेथड एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं। अगर हमें वो मेथड समझ में आ रहा है तो हमारा सवाल बहुत इजीली हल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखते हैं, अगर उसने हमसे बोला है कि भाई वो तो एक दुकानदार सामान को सीपी पर बेचने का दावा करता है, तो यानी ना तो उसकी इंटेंशन प्रॉफिट कमाने की है, ना ही उसकी इंटेंशन लॉस कमाने की है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरे लिए यूजफुल नहीं है, मैं इस स्टेटमेंट को हटा सकता हूं। अगली स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि लेकिन वह 40% कम तोलता है, तो 100 ग्राम या 1000 ग्राम की जगह वो कितने ग्राम तोलता है? 600 ग्राम तोलता है। मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब मैं 600 को इधर रख दूंगा, 1000 को इधर रख दूंगा, मुझे प्रॉफिट होना चालू। तो 600 की चीज 1000 में बेच दी, इसका मतलब 200 तिया 600, 200 पंजे 1000, तो 3 की चीज 5 में बेच दी, तो 2 का प्रॉफिट 3 पर। भाई 2 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 3 पर, गुना में 100। आंसर आ जाएगा 66.66%, बी ऑप्शन। चीजें क्लियर? मैंने एक ही सवाल को तीन तरीके से समझा दिया और 2 बार समझा दिया। तो अगला सवाल आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। सवाल आपके सामने है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सीपी पर बेचने का दावा करता है। सीपी पर बेचने का दावा करता है, यानी ये स्टेटमेंट मेरे लिए किसी काम की नहीं है। सीपी पर बेचने का दावा कर रहा है, इसका मतलब 100 की चीज 100 में बेचने का दावा कर रहा है, यानी ना उसे प्रॉफिट होगा ना ही उसे लॉस होगा। कोई स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं है। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही वजन तोलता है। 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम की जगह वह 800 ग्राम ही तोल कर देता है। अब बताइए आप, उसकी इंटेंशन क्या है? जब वो घोटाला कर रहा है तो प्रॉफिट कमाना चाह रहा होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब मैं सीपी की साइड कम को रख दूंगा और एसपी की साइड में ज्यादा को रख दूंगा, यानी उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। 200 चौक 800, 200 पंजे 1000, यानी 4 की चीज कितने में बेचेगा? 5 में। तो कितने का प्रॉफिट कमाएगा? 1 का प्रॉफिट कमा लेगा। 1 का प्रॉफिट अगर 4 पे आप चेक करें तो गुना में 100, 25% आंसर आपका आ जाएगा। तो 25% यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ। अरे क्या आपको बातें समझ में आ रही है? क्या मेरी दुकानदार की इंटेंशन समझ में आ गई? अगर आपको दुकानदार की इंटेंशन समझ में आ गई कि उसने घोटाला किया क्यों, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो सीपी की साइड कम को रख दो, एसपी की साइड ज्यादा को रख दो, आपका प्रॉफिट आपको दिखने लग जाएगा। अगले सवाल की तरफ मैं चलता हूं, आप देखेंगे उससे। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है। उसने भाई ये स्टेटमेंट मेरे काम की है। एक दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है, उसकी इंटेंशन है 30% लाभ कमाने की। तो 100 से 130, तो मैंने क्या किया? सीपी की साइड मैंने कम को रख दिया और एसपी की साइड मैंने ज्यादा को रख दिया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें प्रॉफिट कमाना है तो मैंने सीपी की साइड कम को रख दिया, एसपी की साइड मैंने ज्यादा को रख दिया। अब अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही वजन तोलता है। इसको साइड में रखो। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोलता है। बताइए, उसने घोटाला कर दिया। 1 किलोग्राम खरीदने पहुंचे थे आप, उसने आपको कितने दी? 800 ग्राम, यानी उसने तो घोटाला किया। और घोटाला करने की इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कब होगा? जब 800 को मैं रखूंगा सीपी की साइड, 800 को मैं रख दूंगा सीपी की साइड और 1000 को मैं रख दूंगा
एसपी की साइड। अब आप उसका प्रॉफिट देखेंगे तो बच्चों इस सक्सेसिव परसेंटेज के जैसे यहां पर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। 200 से 4 बार, 200 से 5 बार, 0 से ये वाली 0 आप हटा सकते हैं तो 40, या 5 से आप इसको हटा लीजिए, 5 से 2 बार, 5 दूनी 10, 4 गुना 2 होते हैं 8 और ये आ जाएगा 13। तो 8 की चीज कितने रुपए में बेच देगा? 13 में। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 5 का प्रॉफिट। 5 का प्रॉफिट उसे 8 पर हो रहा है, इसलिए गुना में 100। 5/8 अगर आपको ध्यान है परसेंटेज की क्लास, तो परसेंटेज में मैंने बताया था 5/8 का मान होता है बच्चों 62.5%। 62.5% आपका आंसर हुआ बी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप अगला सवाल भी इसी तरीके से हल कर लेंगे। तो चलिए मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, दावा करता है, एक ही बात है। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 44% हानि पर बेचना चाहता है। आप बताइए बच्चों उसकी इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट कमाने की या लॉस कमाने की? उसकी इंटेंशन है लॉस कमाने की। उसने कह दिया भाई मैं तो अपने सामान को 44% हानि में बेच दूंगा, मतलब 100 की चीज को 56 में बेच देगा। 100 की चीज को कितने में बेच देगा? 56 में। उसको हानि कब होगी? जब मैं ज्यादा में खरीदूं, मतलब सीपी ज्यादा रखूं और एसपी कम रखूं, तो उसको हानि हो जाएगी। फिर कह रहा है 1 किलोग्राम के बजाय 910 ग्राम ही तोलता है। यहां उसने कर दिया है घोटाला। और घोटाला कैसे किया उसने? 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम तोलने को कहा? 910 ग्राम तोलने को कह रहा है। अगर 1000 ग्राम की जगह 910 ग्राम तोलेगा तो यहां उसकी इंटेंशन हानि कमाने की नहीं है, यहां उसकी इंटेंशन थी प्रॉफिट कमाने की। प्रॉफिट कब होता है? जब 910 ग्राम को रखेगा सीपी की साइड और 1000 को रखेगा एसपी की साइड, तो उसको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं जैसे सक्सेसिव परसेंटेज में हमने किया था। ये 100 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। 0 से कट जाएगी 0, और ये 7 से कटेगा 8 बार, 7 8 56, और 7 से कटेगा ये 13 बार। यानी 13 की चीज हम कितने में बेच देंगे? 8 में बेच देंगे। बताइए जब 13 की चीज को आप 8 में बेचोगे तो आपको कितने का नुकसान होगा? 5 का नुकसान होगा। आपको 5 का नुकसान होगा किस पर? 13 पर। गुना में आप निकालने के लिए गुना में लिखेंगे 100, तो 500/13 हो जाएगा ये। 500/13 अगर आप इसको काटते हैं तो 13 13 चौक 52, या हम कहें 13 तिया 39, 13 चौक 52 हो जाएगा भाई। 13 तिया 39 बार जाएगा, बचेगा यहां पर कितना? 11। 13 8 104, 38 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो 38 पॉइंट कुछ में आंसर कितना है? 4। ये लगा दिया मैंने 38.4%। आप इसके बाद ऑप्शन चेक कर सकते थे कि आपका आंसर है सी ऑप्शन। 38 पॉइंट में आपका आंसर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये सवाल, अच्छा मुझे क्वेश्चन पूछना है, क्या आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं या बस मैं समझाता हुआ जा रहा हूं, आप जो है स्किप करते हुए जा रहे हो दिमाग से? बच्चे समझने हैं सवाल, इंटेंशन समझनी है। दुकानदार की इंटेंशन समझ में आ गई ना, तो आपका सवाल मात्र 10 ही सेकंड का है, इंटेंशन समझनी है बस। ठीक है प्यारे बच्चों। तो बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 22.5% की और बेचते समय 6.66% की बेईमानी करता है। बेईमानी क्यों करता है बच्चों? ताकि उसको लाभ मिल सके। बेईमानी क्यों करी उसने? ताकि उसको लाभ मिल सके। यानी दोनों ही स्टेटमेंट में बेईमानी दिखाई दे रही है। यहां पर भी बेईमानी कर रहा है, खरीदते समय भी बेईमानी और बेचते समय भी बेईमानी कर रहा है। चलो ये दोनों परसेंटेज हैं। पहले तो आपका काम होता है भाई इन परसेंटेज को सरल करना। तो 22.5% लिखा हुआ है, 22.5% नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट से 0, 25 नंबर 225, 25 से 40 बार, 9/40 वैल्यू होती है। 6.66%, ये तो मैंने आपको लिखवा रखा है, ये तो 1/15 की वैल्यू होती है। अच्छा यहां पर उसने घोटाला किया है, इसका मतलब समझ रहे हो आप? इतने % की बेईमानी करना, यानी 15 किलो पर 1 किलो बेईमानी कर दी। तो 15 पर 1 बेईमानी कर दी, मतलब 15 की बजाय कितने ग्राम तोल कर दी? 14 ग्राम। या मैं कहूं कि 15 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम तोल कर दी? 14 ग्राम। और उसने खरीदते समय घोटाला किया, इसका मतलब 40 ग्राम की जगह कितने ग्राम खरीद के ले आया? 9 ग्राम फालतू खरीद के ले आया होगा।
अरे उसकी इंटेंशन समझ रहे हो ना, बेईमानी क्यों करता है, ताकि उसको क्या मिले, प्रॉफिट मिले। अब मैं देखता हूं सीपी की साइड मुझे क्या रखना है, एसपी की साइड मुझे क्या रखना है। उसने कहा 9/40 का खरीदते समय घोटाला किया। खरीदते समय घोटाले का मतलब यह है कि जो फ्रैक्शन में नीचे लिखा हुआ है ये उसे खरीदनी थी, 40 किलो खरीदनी थी, खरीद के लाया 9 किलो फालतू यानी 49 किलो, तो ये उसके लिए क्या बनेगा, सीपी और एसपी का रेशियो बनेगा। सीपी की साइड कम को रखूंगा, एसपी की साइड ज्यादा को रखूंगा, ताकि उसकी इंटेंशन प्रॉफिट वाली बनी रहे। दूसरी बात, 15 किलो पर 1 किलो का घोटाला, बेचते समय घोटाला कैसे करते हो, कम देते हो ना, तो 15 किलो पर 1 किलो कम दोगे, 1 किलो कम दोगे मतलब कितने किलो दोगे, 14 किलो। लेकिन लाभ तो कब होगा, लाभ तो तब होगा जब मैं 14 को रख दूंगा सीपी की साइड, 15 को रख दूंगा मैं एसपी की साइड। देखो आप अपना दिमाग लगाने से बचना, ये मत सोचना कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं आपको बस इंटेंशन समझनी है। शॉर्ट मेथड समझा रहा हूं, बिल्कुल इजीएस्ट मेथड है। आपको बस ये देखना है कि अच्छा जब मैं बेचते समय घोटाला करूंगा तो मैं 15 किलो पर 1 किलो कम दूंगा, 15 किलो पर 1 किलो कम दूंगा, लेकिन जो 14 आएगा उसको रखूंगा सीपी की साइड, ताकि उसकी इंटेंशन प्रॉफिट वाली बनती रहे। अब आगे कह रहा है अपने माल को 11.11% हानि पर बेचता है। 11.11% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/9, यानी उसने हानि, उसकी इंटेंशन इस लाइन में क्या है, हानि कमाने की। तो 9 रुपए पर 1 रुपए की हानि कमाएगा, तो 9 से 8 में, यानी एसपी की साइड में यहां पर 9 को ही रखूंगा और सीपी की साइड में रखूंगा 8 को। चलो बच्चों, सक्सेसिव परसेंटेज के जैसे हम इसको हल करते हैं। आप इसको हल करेंगे तो आएगा भाई 8 से 5 बार कट जाएगा, 8 से कट जाएगा ये 5 बार, और ये 7 से कटेगा 2 बार, ये 7 से कटेगा 7 बार। अच्छा ये 7 से कटेगा भाई 2 बार, ये 7 से कटेगा 7 बार। अब ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा भाई बच्चों, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, और 5 से 5 कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, यहां जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 3 गुना 2 6, और ये बन जाएगा 7। तो 6 की चीज कितने में बेच दी, 7 में, तो 1 का लाभ किस पे, 6 पर, गुना में 100, और 1/6 की परसेंटेज तो आप जानते हैं 16.66%। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आंसर आपको लगाना पड़ेगा 16.66%, या कभी कभी आपको ऑप्शन में मिल सकता है 16 सही 2/3%, ये भी आपको लिखा हुआ सवाल में मिल सकता है। तो क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? अगर सवाल समझ में आ रहा है तो मैं आपको अगले सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। एक बेईमान दुकानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। प्यारे बच्चों, आपके सामने सवाल है, आप सवाल को पढ़ें। एक बेईमान दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 24% ज्यादा अंकित करता है। बताइए उसकी इंटेंशन क्या है, लाभ कमाने की, हानि? भाई ज्यादा अंकित क्यों करोगे? एक प्राइस 100 रुपए की जगह 120 क्यों बताओगे, ताकि उसे लाभ मिले। तो उसने 100 की सीपी की जगह मैं रख दूंगा 100 को, और एसपी की जगह मैं रख दूंगा 124 को। इंटेंशन क्लियर होगी, प्रॉफिट कमाने की इंटेंशन थी, कम को 100 सीपी की साइड, ज्यादा को एसपी की साइड। आगे कह रहा ग्राहक को 15% छूट देता है। 15% छूट दी मतलब 100 की चीज 85 में बेचने को कह रहा है। छूट का मतलब होता है हानि, और हानि कब होगी, जब सीपी की साइड ज्यादा आएगा और एसपी की साइड कम आएगा। अब आगे कह रहा है 1 किलोग्राम की जगह 101 ग्राम कम तोलता है। भाई 1000 ग्राम में से 101 ग्राम कम तोलोगे तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9, और ये 9 में से 1 गया 8, यानी 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम तोलोगे, 899। और जब आप कम तोल कर दोगे किसी को तो आपकी इंटेंशन है प्रॉफिट कमाने की। और प्रॉफिट कब होता है, जब 899 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1000। हर एक स्टेटमेंट की, क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है। एक बेईमान दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 24% अंकित करता है, इंटेंशन क्लियर हुई। ग्राहक को 15% छूट देता है, इंटेंशन क्लियर है। बेचते समय प्रत्येक 1 किलोग्राम पर इतने ग्राम कम तोलता है, इंटेंशन क्लियर है। एक जगह इंटेंशन है प्रॉफिट कमाने की, दूसरी जगह इंटेंशन है छूट देने की यानी कम पे बेचने की, और तीसरी जगह इंटेंशन फिर से लाभ कमाने की आ गई। इसका मतलब सीपी की साइड कम को रख दिया और एसपी की साइड ज्यादा को। चलिए इसको हल करते हैं। 100 से 10 बार, 5 से 17 बार, और ये 5 से कटेगा बच्चों 20 बार।
अब ये आप इससे काट सकते हैं बच्चों 17 से, अगर आप इसको काटना चाहें 17 पंजे 85 बचे 4 नहीं कटेगा 17 से, ही इसको काटेंगे आप 2 से, 2 से ही कट जाएगा बच्चों 10 बार, 2 से ही कट जाएगा 2 छिका 12 और 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, और ये 2 से कट गया, और अब ये कट जाएगा यहां पर 10 से कट जाएगा ये 10 बार। समझ में आ रहा है सबको? ये मैंने काटा बच्चों यहां से 100 से काट दिया इस 100 को, 1000 को 10 बार, फिर मैंने इस 17 को काट दिया। अच्छा मैं इसको दोबारा लिख के दिखाता हूं आपको ताकि आपको क्लियर रहे। मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा ताकि इजी रहे कैलकुलेशन को करना, आपको भी इजी लगेगा समझने में, ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा 24% ज़्यादा है बच्चों, 24% ज़्यादा का मतलब अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँ आपके लिए तो 24/100, तो ये बन जाएगा 4 से कितनी बार 6 बार, और 4 से कितनी बार 25 बार। तो आपको समझ में आई 25 से 31, ज़्यादा किया था तो 25 से 31, ये सीपी की साइड हुआ और ये एसपी की साइड हुआ। अगर उसने कहा 15% छूट दी तो मैं इस 15% को भी भिन्न में चेंज कर रहा हूँ। 15% का मतलब है 15/100, 15/100 5 दिया 15, 5 से 20 यानी 20 की चीज़ कितने में 17 में, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट देने की बात कर रहा है इसलिए 20 से 17। अब वो कह रहा है 1 किलोग्राम की जगह 101 ग्राम यानी 899, ये स्टेटमेंट जो की जो रही 899 की जगह यहाँ आ जाएगा 1000। ये तो चीज़ें क्लियर हैं भाई। 25 से 40 बार, 20 से ये कटेगा 2 बार। अब यहाँ 31 से इसको काटते हैं बच्चों, 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, बचेंगे कितने इस 89 में से, अगर हम 62 हटा देंगे तो ये बचेगा 9 में से 2 गए 7, 2 और ये 9 पीछे है, फिर 31 से 9 बार और कट जाएगा तो 29 बन जाएगा। इधर कितना बन जाएगा 29, और ये बन जाएगा 17 दूनी 34। तो 29 की चीज कितने में बेचोगे 34 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट कमाओगे 5 का प्रॉफिट आप कमाओगे। यहां से 5 का प्रॉफिट किस पे कमाओगे बच्चों 29 पे, तो 5 का प्रॉफिट 29 पे इंटू में 100, ये आपका आ जाएगा 500/29। अब आप मेरे को आंसर बताएंगे जरा, 500/29 लिखा है, अगर मैं 30 से भी भाग देता तो भी ये वैल्यू, अगर मैं देखो आप ऑप्शन कैसे लगाओगे, अगर 500 को भी आप 30 से भी भाग करते तो 50/3 आता। 50/3 का मतलब है 3 से ये कटेगा 18 × 54, 17 × 51, लगभग 17 के आसपास, यानी हमारी जो वैल्यू आएगी हम 30 से भाग नहीं दे रहे, हम 29 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब 17 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी आएगी, और 17 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू कौन सी है 17.24। ये दिखाई दे रहा है ना आपको आंसर दिखाई दे रहा है 17.24। डी आपका ऑप्शन होगा सही वाला। अरे चीजें क्लियर हुई क्या? चीजें क्लियर हुई हैं तो बताइए। चलिए अगले सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं। एक बेईमान दुकानदार 1 मीटर की जगह 120 सेंटीमीटर खरीदते समय, देखो ध्यान से सुनो, 1 मीटर की मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर के बजाय 120 सेंटीमीटर नाप कर ले आया, खरीद कर लाया। खरीदने पे उसकी इंटेंशन प्रॉफिट कमाने की थी, घोटाला इसलिए किया, तो सीपी की साइड कम को रहने दिया, एसपी की साइड ज्यादा को। अब बात पढ़ते हैं अगले वाली। 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर नापता है, जब वो बेचता है तो 80 रखना पड़ेगा अगर मुझे घोटाला करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में, और 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, ये मेरे को रखना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। तो आप बताओ, आपको प्रॉफिट दिखाई देने लग गया होगा, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 80 की चीज 120 में 40 से काट दो, 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, इसका मतलब 2 की चीज 3 में बेचेंगे, तो 1/2 गुना में 100, और 1/2 गुना में 100 का मतलब कितना होता है 50%। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं लिखा हुआ, तो चलो बच्चों मैं यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, इसको ऑप्शन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 50%। ये आप सी ऑप्शन चेंज कर लेना, 50% इसमें आंसर है। क्या कह रहा हूं मैं, 1 मीटर की जगह 120 सेंटीमीटर लाया खरीदते समय, तो मैं कह रहा हूं 100 की चीज 120 में, फिर मैंने कहा 80 सेंटीमीटर नापता है, इसका मतलब 80 में रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में रखूंगा 100, 100 से 100 कैंसिल, 40 दूनी 80, 40 थी 120, यानी मेरा जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 50%। एक ऑप्शन को आप चेंज कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये आया है आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 35% ज्यादा अंकित करता है तथा ग्राहक को 23% छूट देता है, और बेचते समय प्रत्येक 1 किलोग्राम पर 880 ग्राम तोलता है, और खरीदते समय
1 किलोग्राम के बजाय 1120 ग्राम का उपयोग करता है। हर एक लाइन की अपनी अपनी अलग अलग इंटेंशन है। पहली लाइन में कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 35% अंकित करता है, तो 100 लेफ्ट हैंड साइड में, 135 जो है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन है प्रॉफिट कमाने की। फिर 23% छूट देता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 100, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 77। 1 किलोग्राम बेचते समय 1 किलोग्राम पर 880, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा 880, राइट हैंड साइड में रखना पड़ेगा 1 किलो, क्योंकि प्रॉफिट कब होगा, जब कम वाले को लेफ्ट हैंड साइड में, ज्यादा वाले को राइट हैंड साइड में रखोगे। और खरीदते समय 1 किलोग्राम के बजाय इसमें, तो यहां पर 1 किलोग्राम को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देना और राइट हैंड साइड में 1120 को रहने देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सवाल मैंने बस आपको समझाया, ये आपके लिए होमवर्क है और ये आपको घर से कर लाना है, और इसका आंसर भी आप मुझको कमेंट में बताएंगे। और ये सवाल प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन सवाल है, ये पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है, और जितने भी सवाल मैंने आपको आज पढ़ाए वो सब के सब बहुत बेहतरीन हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका आंसर। भाई कुछ बच्चों ने पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन बताया था, कुछ बच्चों ने उसके आंसर्स दिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखी है, मुझे लगता है उन्होंने उसका आंसर या पूरी नहीं देखी या तो सवाल का आंसर नहीं दिया। तो बच्चों वो भी सब लोग उस सवाल का आंसर दें, मैं लगातार एक एक दो क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए देता रहूंगा, और साथ साथ में कोशिश करूंगा कि आपके लिए अगली वीडियोस के बाद आपको पीडीएफ भी मिलती रहे। जो मैं ये क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाए। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में।